हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक विद आर्या। आज के चैनल में आज के टॉपिक में मैं सबसे पहले जो बात करूंगी, जो इस टाइम पे इंडिया में कंडीशन चल रही है, इंडिया की कैपिटल में यानी कि दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो परेशान करने वाली है। क्योंकि वहाँ पे जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। ना सरकार अपने डिसीजन से हटने को तैयार है और ना ही किसान अपनी जिद से हटने को तैयार हैं कि वो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। तो आज इस बारे में पूरा डिस्कस करते हैं कि ये बात शुरू कहाँ से हुई है और इसके रीज़न क्या क्या हैं। सो ये बात शुरू हुई थी 26 और 27 नवंबर को, जब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी कुछ किसान जो हैं वो दिल्ली चलो के नारे के साथ अपने अपने जगह से चले थे, ट्रैक्टर के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ। तकरीबन 1.5 से 1.5 लोगों की भीड़ वहां से चली थी। वो दिल्ली के जंतर मंदिर जो है जगह, वहां पे आके एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते थे। वो हिंसा नहीं चाह रहे थे या किसी तरीके का वायलेंस नहीं चाह रहे थे। वो जस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे थे, जो मोदी जी की गवर्नमेंट में जो किसानों के लिए बिल आया है उसके ऊपर। सो यही चीज़ आज हमें इस बारे में पूरा डिस्कस करना है। 26 और 27 नवंबर को वो लोग अपनी अपनी जगह से, मेनली हरियाणा और पंजाब से वो लोग चले थे दिल्ली चलो के नारे के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि बॉर्डर पे ही इन्हें रोक दिया गया, दिल्ली में एंट्री देनी बंद हो गई। वहाँ की जो पुलिस थी उन्होंने उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया, सिंधु बॉर्डर पे रोक के, ये बोल के कि जो वहाँ के जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उन्होंने दिल्ली में जो कोरोना बढ़ रहा है इसकी वजह से वहाँ पे रश इकट्ठा होने के लिए, वहाँ पे भीड़ होने के लिए मना कर दिया था। ये उनके रूल्स के अगेंस्ट था, इसलिए उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। किसानों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए सरकार ने कई सारे उपाय किए उन लोगों को रोकने के लिए, जिसमें सबसे पहला उपाय क्या था कि उन्होंने हरियाणा की सड़कों पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए, जिससे कि भारी भारी ट्रैक्टर्स और भीड़ क्रॉस करके इस साइड ना आ पाए। ये डिसीजन मुझे कुछ अजीब लगा गवर्नमेंट का। इतने बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए कि किसान ना आ पाए, ट्रैक्टर ना आ पाए। क्या वहां से सिर्फ उन्हीं को क्रॉस करके आना था? एम्बुलेंस हो सकती है, गवर्नमेंट के खुद के लोग हो सकते हैं जिन्हें वो एरिया क्रॉस करके आने की जरूरत हो। तो ये एक हड़बड़ी में लिया गया एक बहुत ही बेकार डिसीजन मुझे लगा कि आपने सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए कि कोई इस तरफ से उस तरफ नहीं आ पाएगा। क्या पता अभी की कोई जरूरत हो, क्या पता एम्बुलेंस किसी की कोई अर्जेंट जरूरत हो जो इस मैटर से रिलेटेड नहीं है, उसे भी इस जो आपकी ये जो एक्शन आपने लिया इसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये एक जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला मुझे लगता है कि सरकार ने किया। गड्ढे खोदने के अलावा जो बैरिगेटर्स हैं उसको चेन के अलावा हथकड़ियों से भी बांध दिया, क्योंकि किसान जो है बैरिगेटर तोड़ के जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वो रुकने वाले थे ही नहीं। उनका सीधा था कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना है, तो कोई उन्हें इस चीज से ना रोके। इसके अलावा उन्होंने एक चीज ये भी करी सरकार ने कि बहुत भारी भारी व्हीकल्स यानी बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स रास्ते में लगा दिए कि किसान के ट्रैक्टर उसे क्रॉस करके ना आ पाए, भीड़ ना आ पाए। इस तरीके के कुछ डिसीजन सरकार ने लिए। उसके बाद भी वो भीड़ को नहीं रोक पाए, तो वो वहां पे आंसू गैस के गोले और पानी की वहां पे बौछार करने लग गए। पर इन सारी चीजों से भी किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको प्रोटेस्ट करना ही था, उनको अपनी डिमांड रखनी ही थी, उनको गवर्नमेंट के खिलाफ में ये प्रोटेस्ट करना था अपने फायदे के लिए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट ने उनसे उनके सारे अधिकार छीन लिए हैं और उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। जो बिल गवर्नमेंट लेकर आई है उसमें उनका बहुत बड़ा लॉस है। इस वजह से वो गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट करना चाहते थे। कई सारे लोगों के स्टेटमेंट भी सामने आए हैं इसमें। कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ बोला है, कुछ लोगों ने सरकार के अगेंस्ट भी बोला, मतलब फेवर में भी बोला है, अगेंस्ट भी बोला है। सो एक एक करके मैं कुछ लोगों के जो ट्वीट हैं उनसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले जानते हैं कि इसका रीजन क्या था, इस पूरे सिनेरियो का रीजन क्या था कि किसान इतने भड़के हुए हैं। इवन कुछ किसानों के इंटरव्यू सामने आए जिसमें उन लोगों ने ये बोला है, कुछ तो बेहतर तरीके से बोल रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से ये अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पुलिस हम पे हमला ना करे, अटैक ना करे। तो कुछ किसानों से ये भी सुनने में आया कि वो अपने 6 महीने का राशन पानी लेके चले हैं, इस पूरी उम्मीद में और इस पूरी प्लानिंग के साथ कि इस बात का कुछ ना कुछ रिजल्ट वो निकाल के रहेंगे। कुछ किसानों से ये भी पता चला है कि इंटरव्यूज में ही, इस बात का मेरे पास कोई वैसे तो प्रूफ नहीं है, लेकिन इंटरव्यूज में ही मैंने भी सुना, देखा कि कुछ ये लोग बोल रहे हैं कि वो ट्रैक्टर में जो है बाइक्स भी लेकर के आए हैं, सारी दवाई अपनी ज़रूरतों के, मतलब 6 महीने के हिसाब से वो ये माइंडसेट बनाकर आए हैं कि 6 महीने उन्हें यहाँ, तो पूरी तैयारी के साथ वो लोग आए हैं। और इसमें यह भी है कि वो लोग 6 महीने का अपने साथ पूरा खाना लेकर के आए हैं, जिसे वो बनाने के लिए साथ में बहुत सारी लेडीज भी लेकर आए हैं जो उनके साथ प्रोटेस्ट भी करेंगी और खाना वगैरह भी सर्व करने में उनकी हेल्प करेंगी। तो कहीं ना कहीं वो पूरा माइंडसेट करके आए हैं कि वो इस डिसीजन को, गवर्नमेंट के इस बिल को अपने फेवर में ले करके रहेंगे।
सो सबसे पहले जानते हैं कि इसका रीजन क्या है, उनको बिल से क्या प्रॉब्लम है और वो बिल क्या था जिसके ऊपर इतना प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। तो जो रीजन है जिसके लिए किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला रीजन है कि किसानों को ये डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। डिस्कस करते हैं एमएसपी क्या होती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये वो प्राइस है जो गवर्नमेंट सेट करती है किसानों के लिए कि अगर मंडी से उनसे जो भी अनाज खरीदेगा वो कम से कम एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उतने पे खरीदना पड़ेगा, उससे कम पे नहीं खरीद सकते। सपोज करें अगर कि गेहूं की बात करें, अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आप किसानों से 13 एमएसपी है या 15 एमएसपी है कि 15 रुपए के आपको खरीदना है, 15 रुपीज पर केजी, तो कोई भी ट्रेडर चाहे वो कोई भी हो वो 15 से कम में परचेज नहीं कर सकता। सो बेसिकली एमएसपी जो होता है वो फार्मर के इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, फार्मर को बचाने के लिए ही होता है। सो इस बिल से फार्मर्स को ये डर है कि उनकी एमएसपी चली जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मंडी के अंदर सिर्फ लाइसेंस वाले जो ट्रेडर होते हैं उन्हें ही किसान सेल करते हैं एमएसपी प्राइस पर, और जो नया जो बिल आया है उसमें जो बेंचमार्क बनाया गया है वो एमएसपी को नहीं बनाया गया है। इसलिए सबसे पहला डर उन्हें है क्या कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। दूसरा, मंडी खत्म हो सकती है। ऐसा उन्हें क्यों लगता है कि मंडी खत्म हो सकती है? क्योंकि अब इसमें क्या है, अब बाउंड्री नहीं बची है, कोई बाउंड्री चेंज हो चुकी है। आप मंडी के अंदर भी सामान बेच सकते हो, मंडी के बाहर भी बेच सकते हो। मंडी के अंदर अगर आप बेचोगे तो टैक्स लगेगा, 5 से 6% का टैक्स लगता है, और मंडी के बाहर आप टैक्स फ्री बेच सकते हो। तो ये किसानों के लिए अगर एक तरफ अच्छा है तो दूसरी तरफ ये भी है कि मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी एग्जिस्ट नहीं करेगी, कौन टैक्स पे करना चाहेगा? कोई भी नहीं। सो मंडी के बाहर की मार्केट बढ़ जाएगी और मंडी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट रीजन ये है, किसानों को ऐसा लगता है कि एक्ट में कुछ और है और सरकार वादे कुछ और कर रही है। मतलब जैसे अगर मंडी के बंद होने की ही मैं बात करूं या एमएसपी के हटने की बात करूं, तो सरकार अपने वादों में पूरी तरीके से बोल रही है कि एमएसपी नहीं हटेगा, मंडी बंद नहीं होगी, पर वो उस चीज को एक्ट में मेंशन नहीं कर रही। मतलब आप बोल तो रहे हो पर आप कानूनी तौर पे लिख नहीं रहे हो, तो भविष्य का उन्हें अंदाजा नहीं है कि फ्यूचर में आप क्या करो। फ्यूचर अभी से प्रिडिक्ट तो किया नहीं जा सकता। हो सकता है अभी आप भीड़ को शांत करने के लिए, किसानों को शांत करने के लिए ऐसा करो और उसके बाद आप बोलो कि एक्ट में तो ऐसा था ही नहीं कि मंडी बंद नहीं होगी, तो मंडी बंद हो सकती है। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इसमें क्या है, पहले जैसे कि अगर डिस्प्यूट होते थे किसानों के और व्यापारियों के यानी ट्रेडर्स के, तो वो कोर्ट में जा सकते थे अपने पॉइंट को रखने के लिए। लेकिन अब क्या कर दिया, वो एसडीएम के अंदर कर दिया। मतलब कि अगर डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा है व्यापारियों के और किसान के बीच में, तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ, डीएम के पास जाओ। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अब कहीं ना कहीं से ये लग रहा है फिर किसानों को कि कोर्ट का एक्सेस खत्म कर दिया। मतलब किसान अब अपने हक के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। आपने क्यों एसडीएम पे उसको मतलब हमारे डिस्प्यूट्स को डाला। और गवर्नमेंट का इसमें यह कहना है कि जो डिस्प्यूट्स का जो रिजल्ट आएगा, कोर्ट में डिसीजंस डिले होते हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो आपका जो विवाद है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो सरकार के हिसाब से तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से तो ये है कि एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है और बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया गया है फार्मर्स के फेवर में। अगर उसी के अगेंस्ट फार्मर को देखें तो वो कहीं ना कहीं वो इस चीजों से इनसिक्योर हैं कि उस बिल में पूरी बात नहीं की गई है, पूरे वर्ड्स नहीं यूज किए गए हैं। अगर हमारे फायदे के लिए है तो फिर उसमें ये चीजें मेंशन होनी चाहिए कि एमएसपी नहीं हटेगा, हमें कोर्ट का भी एक्सेस मिलना चाहिए, और जो है मंडी नहीं खत्म होंगी। तो वो सारी चीजें अगर सरकार बोल रही है तो फिर वो अपने एक्ट में क्यों नहीं चेंज कर रही है। ये रीजन है किसानों के गुस्सा होने का या उनके ये प्रोटेस्ट करने का। तो अगर मैं बात करूं आज की यानी 28 नवंबर की, तो अभी तक ना सरकार ने ही अपने डिसीजन में कोई चेंजेस किए हैं और ना किसान ही अपने रास्ते से हटे हैं। वो गैदर होते जा रहे हैं, जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है और दोनों में से कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस भी अपने एक्शन लिए जा रही है और किसान भी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं कि उनको इसमें डिसीजन लेना है। इनफैक्ट वो तो मैंने बताया कि वो ऑलरेडी माइंडसेट बनाकर आए हैं कि 6 मंथ तक वो अपने पूरी प्रिपेयर होकर के आए हुए हैं कि उनको लेना है। तो अब इसमें देखते हैं कि आगे अब क्या डिसीजन आता है, कि गवर्नमेंट जो है एक्ट में मेंशन करती है कि नहीं करती, या किसानों को समझा दिया जाता है, या क्या होता है। ये चीज़ तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन कुछ जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ट्वीट मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहला ट्वीट केजरीवाल का है। केजरीवाल जी ने ये ट्वीट किया है कि जो यूनियन ने ये जो बिल बनाया है या जो सरकार ने ये जो बिल दिया है वो किसानों को राहत देने वाला नहीं है, लेकिन भड़काने वाला है, जिससे वो गुस्सा हुए हैं। और केजरीवाल जी का बोलना जायज़ है क्योंकि वो अलग अलग स्टेट से उठ के दिल्ली में आए हैं, और किसानों का बोलना भी जायज़ है कि वो दिल्ली में क्यों आए, क्योंकि वो हमारी राजधानी है। राहुल गांधी का भी इस पर ट्वीट आया है कि जय जवान जय किसान, लेकिन आज
जो है जवान को ही किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस और किसान एक दूसरे के अपोजिट में इस टाइम पे खड़े हैं। प्रियंका गांधी का भी ये ट्वीट आया है, प्रियंका गांधी जी का। उन्होंने बोला है कि अगर बीजेपी का कोई दोस्त आता है तो फिर उनका जो है रेड कारपेट पे वेलकम किया जाता है, और किसान आ रहे हैं तो उनके लिए इतने गहरे गहरे गड्ढे खुदवाए गए हैं। इस तरीके के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के ट्वीट हैं। देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। गवर्नमेंट ही मतलब सॉल्व करती है इस चीज़ को, या अपने एक्ट में मेंशन करती है, या वो किसानों को समझाने में सक्सेस हो पाती है। अब देखते हैं अभी ये प्रोटेस्ट कब तक चलता है। बस इतनी ही होप होगी कि किसी का लॉस ना हो, किसी की लाइफ का या किसी का किसी भी तरीके का लॉस ना हो, और कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व हो जाएं। अगर गवर्नमेंट जो चीज़ें कर सकती है अपने हद तक वो बिल्कुल करे और किसानों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि हम लोगों की लाइफ भी किसानों से ही है। अगर वो उगाएंगे नहीं चीज़ें तो हम खाएंगे क्या, हम खाएंगे क्या तो हम जिएंगे क्या। खैर देखते हैं अभी क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।